तो कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाते हैं जहां पर वार की वजह से इस देश की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी, जिस कारण वहां का लोग भूखमरी और कड़ी मुसीबतों से जूझ रहे थे। और तभी हमें एक गाड़ी दिखाया जाता है जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि भूखमरी की वजह से खाने की सारा सामान कमी हो चुकी है, इसलिए सरकार ने अब ये फैसला किया है कि वो कुछ बड़े बड़े लोगों को ही शहर में रखेगी और बाकी बची हुई लोगों को मार दिया जाएगा। उसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम मिया और लड़का का नाम जोनस होता है। मिया प्रेग्नेंट होने वाली थी, इसलिए ये दोनों अपने देश छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने माँ बनने वाली सारे औरत और बच्चे को मारने के आदेश दिए थे। इधर मिया अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पर थे और वो किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी, इसलिए जोनस ने एक एजेंट से बात करके दोनों के लिए दूसरे देश जाने का इंतजाम कर लिया था। उसके बाद वो एजेंट मिया और जोनस को कंटेनर के अंदर ले जाता है, जो कि ये कंटेनर एक शिप के जरिए एक आइलैंड जाने वाला था। लेकिन इस कंटेनर के अंदर मिया और जोनस के साथ और भी लोग मौजूद थे जो इलीगल तरीके से अपने देश छोड़कर दूसरे देश भाग रहे थे। यहाँ पर जोनस मिया से कहता है कि तुम्हें खुद को हिम्मत से काम लेना होगा, अगर हम यहाँ से निकले तो उसके बाद हम आजाद हो जाएंगे। इसी उम्मीद में वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है कि ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से कंटेनर खुल जाता है और वहाँ पर कई लोग अंदर आना शुरू हो जाते हैं जिनकी तादाद काफी ज्यादा थी, और इसी अफरा तफरी में जोनस और मिया भी अलग हो जाती है। अब उस कंटेनर में काफी सारे लोग हो चुके थे, इसलिए वहाँ एक एजेंट कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारी दूसरे कंटेनर आ रही है, बाकी उसमें जाएंगे। तभी जोनस को भी वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर मिया भी उसके तरफ जाती है, लेकिन जब तक वो बाहर जाती तब तक गेट बंद हो चुका था। उसके बाद वो कंटेनर के होल से देखती है तो जोनस को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। उसके बाद वो तुरंत जोनस को फोन करती है तो जोनस उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि कुछ देर में हम शिप में होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और ये सुनकर मिया को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन इतनी भीड़ में उसे खुद को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी। अब कुछ समय बाद मिया के कंटेनर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में वो देखती है वहाँ पर आर्मी सभी को मार रही होती है। वो लोग शहर के बीचों बीच होते हुए एक चेकिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है। यहाँ पर सभी लोग बाहर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाती है। उसके बाद कुछ पुलिस आकर उस कंटेनर को खोलता है, लेकिन तब तक ये सारे लोग उस कंटेनर के अंदर बने एक सीक्रेट पैसेज में छुप जाते हैं, जो कि बाहर से दिख नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर सीनियर ऑफिसर को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो पूरी ट्रक को बड़े ही ध्यान से देखता है। उसके बाद वो कंटेनर में गोली चलाता है जो जाकर पीछे लगती है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यही छुपे हो, इसलिए बेहतर होगा कि सब लोग बाहर आ जाओ, वरना मैं एक एक करके सभी को मार डालूंगा। लेकिन वहाँ पर कोई भी बाहर नहीं आता है, इसलिए वो अपने आदमी से गोली चलाने को बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की बाहर आ जाती है। ये देखते ही मिया को पता चल चुका था कि अब ये लोग हमें मार देगा, इसलिए वो वहाँ पर रखे हुए बॉक्स पर चढ़कर छुप जाती है, जो थोड़ी ऊंचाई पर था जहाँ पर इन लोगों की नजर नहीं जाती है। अब यहाँ पर कंटेनर की सीक्रेट दरवाजा खुलते ही उस ऑफिसर ऑर्डर देता है कि सबको मार दो, जिसके बाद वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है और कुछ ही सेकंड में वहाँ पर सारे लोग मर जाते हैं और वही मिया अपने मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप लेटी रहती है। अब वहाँ पर मरे हुए सभी लोगों की लाशों को कंटेनर से बाहर निकालकर समुद्र में फेंक देते हैं और उस कंटेनर को बंद करके कंटेनर को कार्गो शिप पर लोड कर दिया जाता है। अब इस पूरी कंटेनर में मिया सिर्फ अकेले ही रह गई थी, इसलिए वो जोनस को फोन करती है, लेकिन जोनस का फोन बंद आ रहा था। फिर वो उसे वॉइस मैसेज करती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। यहाँ पर मिया को लग रहा था कि शायद उसे भी उन लोगों ने मार दिया होगा, क्योंकि चेकिंग तो सभी कंटेनर की हुई होगी। ये सोचकर मिया काफी डर जाती है और कुछ देर में उसकी शिप वहाँ से निकलती है। अब मिया वहाँ पड़े सभी सामानों को चेक करना शुरू करती है, जहाँ पर उसे कुछ खाने की सामान, एक ड्रिल मशीन और एक फोन मिलती है। अब रात होने के बाद मिया को काफी नींद आती है, इसलिए वो खुद के ऊपर एक ब्लैंकेट डालकर सो जाती है। तभी आधी रात को मिया की अचानक नींद खुलती है, क्योंकि उसकी कंटेनर जोर जोर से हिल रही थी। उसके बाद वो उस कंटेनर में बनी हुई होल से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका शिप तो समुद्र के बीचों बीच एक भारी तूफान में फंस चुका है और धीरे धीरे वो तूफान इतना बढ़ जाता है कि एक एक करके उसके सारे कंटेनर गिरना शुरू हो जाते हैं और इन सब में उसका भी कंटेनर होता है। इसी बीच मिया के सिर एक बॉक्स पर लगता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो देखती है तो उसकी कंटेनर में पानी भर चुका था और उसकी कंटेनर भी बाकी कंटेनर के तरह समुद्र के बीचों बीच तैर रहा है।
है। यहाँ पर मिया जोनस को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन भी टूट चुका था। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो कंटेनर के होल से बाहर देखती है तो उसे वही 107 नंबर वाला कंटेनर डूबते हुए दिखाई देता है जिसमें जोनस था। ये देखते ही उसे कॉल लगाती है पर कोई फायदा नहीं होता और देखते ही देखते वो कंटेनर उसकी आंखों के सामने ही डूब जाता है। मिया अपने सामने अपने पति को ऐसे मरता हुआ देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीद खत्म हो चुका था, इसलिए वो खुद की जान लेने की भी कोशिश करती है। लेकिन तभी वो अपने पेट में हुई बच्चे की याद करती है और वो उस बच्चे के बारे में सोचने लगती है, इसलिए वो चाकू को फेंक देती है। उसके बाद वो वहीं पर सो जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी कंटेनर में पानी भरने लगा था, इसलिए कंटेनर एक तरफ झुकता जा रहा था। अगर ऐसे ही पानी भरता रहा तो वो डूब जाएगी। ये देखकर मिया वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कुछ ही देर बाद पूरे कंटेनर में पानी भर जाता है और उसका वही दम घुटना शुरू हो जाता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि ये सब उसका एक सपना था। उसके बाद वो कंटेनर में रखी हुई बॉक्स को देखने लगती है जहाँ पर उसे कई सारे टिफिन बॉक्स और ईयरबड्स मिलता है और वो अपने फोन को टिफिन बॉक्स में रख देती है ताकि फोन सेव रहे। लेकिन इधर असलियत में भी कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो गया था, इसलिए वो उस होल में टेप लगाकर उसे बंद करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद वो कुछ रबर से उस होल को बंद करती है जिससे कंटेनर में पानी आना बंद हो जाता है। ये सब करने के बाद मिया एक पाइप की मदद से कंटेनर के पानी बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब वो उसे उठाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि जोनस होता है जिसकी आवाज सुनकर वो बहुत खुश होती है। यहाँ पर जोनस उसे बताता है कि उसे 107 नंबर कंटेनर से निकालकर दूसरी कंटेनर में डाल दिया था और वो उस शिप में था ही नहीं जो मिया के कंटेनर था, इसीलिए अब वो सभी लोग सिटी के बाहर पहुँच चुका है। पर इधर मिया की हालत काफी खराब हो चुका था, इसलिए वो जोनस को बताती है कि वो समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर के अंदर बंद है। ये सुनकर जोनस काफी हैरान रह जाता है। उसके बाद जोनस उसे दिलासा देता है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए हिम्मत रखना होगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। ये सुनने के बाद मिया को थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। अब कुछ देर बाद मिया के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मिया अब किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन तभी वो कंटेनर से बाहर देखती है तो बाहर तेज तेज बिजली कड़कने लगता है और काफी खतरनाक तूफान आना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद उस तूफान के कारण कंटेनर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है और काफी तेजी से कंटेनर के अंदर पानी भी भरता जा रहा था। लेकिन इसी खतरनाक माहौल के बीच भी मिया अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से जन्म देती है और ऐसी हालत में भी वो अपने बेटी को ख्याल रखती है। अब अगले दिन सुबह होती है और मिया अपने बेटी के नाम नोहा रखती है। लेकिन यहाँ पर मिया का खाना भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था, इसलिए वो सोचती है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। इसलिए वो फिर से वहाँ पड़े सामान देखने लगती है। तभी उसे एक ड्रिल मशीन मिलती है जिसे देखकर उसे एक आइडिया आती है कि वो उस ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर जाने की रास्ता बनाए। उसके बाद मिया उस ड्रिल मशीन से कंटेनर में छेद करना शुरू करती है। इधर उसकी बेटी काफी रोने लगी थी, इसलिए वो अपने बेटी को दूध पिलाती है और फिर से वही कंटेनर छेद करने का काम में लग जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उसके ड्रिल मशीन खराब हो जाता है। उसके बाद मिया एक चाकू से उस कंटेनर काटने की कोशिश करती है लेकिन वो चाकू भी टूट जाता है। अब मिया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो कमजोरी के कारण बेहोश हो जाती है और तभी उसके सपने में उसकी बेटी आती है जो कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने मार दिया था। अब कुछ देर में उसकी आँख खुलती है तो वहाँ पर बारिश हो रहा था, जिसे देखकर वो बारिश के पानी जमा करके पी लेती है और अगले दिन वो उठकर अपने कपड़े उस कंटेनर में फंसाकर कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को खींच लेती है और काफी कोशिश करने के बाद अंत में वो कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो कंटेनर के ऊपर आकर चारों ओर देखती है तो दंग रह जाती है क्योंकि वो बिल्कुल समुंदर के बीचों बीच था जहाँ पर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। फिर भी वो नीचे जाकर अपने बेटी को ऊपर ले आती है और उसे भी रोशनी दिखाती है, जिस दौरान मिया को समुद्र में कुछ मछलियाँ दिखाई देती है। जिसके बाद मिया उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ एक भी मछलियाँ नहीं आता। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर लेट जाती है। लेकिन तभी मिया को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, जिसे देखकर मिया जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर एक शीशे का टुकड़े ऊपर लाने की कोशिश करती है। लेकिन
इसी बीच उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़े को लाकर प्लेन को सिग्नल देती है, मगर वो प्लेन काफी दूर जा चुका था। उसके बाद वो निराश होकर नीचे आती है और वो अपने जख्म में इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे पहले वहाँ पड़े शराब से अपने पैर धोती है। इसके बाद अपनी स्किन को एक धागे से सील लेती है, जिससे मिया को काफी ज्यादा दर्द होती है। लेकिन इसी बीच मिया के नजर ईयरबड्स के वायर पर जाता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो अपने दिमाग लगाकर उस वायरस से मछली पकड़ने का जाल बनाने में लग जाती है। अब कुछ समय के बाद उनकी जाल भी बन जाता है और इस बार मिया की ये तरकीब काम आ जाती है। वो हर एक दिन एक मछली पकड़कर अपने खाने का इंतजाम करती है और पीने का पानी बारिश के पानी को जमा करके कर रही थी, और उसने उस टिफिन के बॉक्स में भी मछलियाँ पकड़ कर रख लेती है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी मुसीबत ये था कि उसके कंटेनर में अब धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था और वो उस कंटेनर के पानी को भी रोज निकाल रही थी। अब ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मिया काफी मायूस हो जाती है और ऊपर जाकर चुपचाप बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। तभी एक रात मिया के फोन में जोनस का कॉल आता है, जहां उसे बताता है कि वो उसे बचाने के लिए आ रहा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसी बीच उसे गोली लग गई है, जिस वजह से उसका इतना खून बह गया कि शायद वो जिंदा नहीं रह पाएगा। वो मिया से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे बचाने नहीं आ पाएगा। ये सुनकर मिया और टूट जाती है और बहुत रोती है, लेकिन वो जाने से पहले जोनस को अपनी बेटी से बातें करवाती है। अब मिया के जिंदा रहने की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, इसलिए वो रोते हुए कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। अब कल सुबह वहाँ पर मिया को एक परिंदे नजर आती है, जिसे देखकर उसे पता चलते है कि कहीं आसपास जरूर कोई जमीन होगी। इसलिए वो वहाँ पड़े टिफिन बॉक्स से एक छोटी सी नाव बनाना शुरू करती है और काफी दिन मेहनत करने के बाद एक दिन उसकी नाव तैयार हो जाते हैं और उस नाव में नोहा को रखती है। लेकिन नाव बनाते बनाते काफी रात हो चुका था और इधर कंटेनर में भी पानी भर चुका था, जिसे देखते ही वो फौरन नीचे जाकर अपने जरूरत की सामान ऊपर लाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच उसका पैर नीचे कुछ चीजों में फंस जाता है और वो वहीं पर अटक जाती है और धीरे धीरे करके वो कंटेनर समुद्र में डूब जाते हैं और पानी की लहरों के वजह से उसकी बेटी उससे दूर हो जाती है। अब मिया के बचने की चांस बहुत कम था, लेकिन वो हार नहीं मानती और काफी कोशिश करने के बाद वो अपने पैर को उस रस्सी से छुड़ा लेती है और वो वहाँ से निकलकर फौरन अपनी बेटी के पास जाती है, मगर उसे वहाँ पर अपनी बेटी नजर नहीं आती। इसलिए वो अपने बेटी को इधर उधर खोजने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी अपनी बेटी नहीं मिलती। अब मिया काफी दुखी हो जाती है, लेकिन तभी उसे अपने बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो फौरन अपने बेटी के पास जाती है और वो उस नाव के सहारे तैरते तैरते सुबह हो जाते हैं। लेकिन पूरी रात पानी में रहने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुका था। उसी वक्त मिया को आसमान में कुछ परिंदे नजर आते हैं, इसलिए वो अपने पास हुई कुछ मछलियाँ देती है, जिसे खाने के लिए वहाँ पर काफी सारे परिंदे जमा होती है। तभी वहाँ से गुजर रही कुछ मछुआरे ने उस छोटी सी नाव को देख लेती है, इसलिए वो फौरन उस नाव के पास जाकर देखती है तो उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। और तभी उन लोगों को नाव पर बंधी हुई एक रस्सी भी मिलती है और वो उस रस्सी को खींचते हैं तो वहाँ से मिया बाहर आते हैं, जो कि समुद्र में डूब चुकी थी। उसके बाद वो मिया को ऊपर खींचते हैं और वो लोग मिया को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। अब कुछ देर बाद मिया को भी होश आता है और वो सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछती है और वो लड़की मिया को उसकी बेटी लेकर देती है, जिसे देखकर मिया काफी खुश होती है। उसके बाद मिया उस मछुआरे से पूछती है कि हम इस वक्त कहाँ पर है। तभी उसे बताती है कि इस समय हम आइलैंड शहर पर है। ये सुनकर मिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी रोने लगती है, क्योंकि उसने इतनी खतरनाक हालातों की सामना करके उसने अपने साथ साथ अपने बेटी की भी जान बचाई थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।